हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पिछले कई घंटों से सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ लापता चल रहे थे। उनके लापता होने की खबर ने कर्नाटक के उद्योग जगत में खलबली मचा दी थी। वीजी सिद्धार्थ पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव नेत्रावती नदी से बरामद हुआ है। सिद्धार्थ के गायब होने के बाद से एसएम कृष्णा के घर पर नेताओं का तांता लगा हुआ था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ 29 जुलाई से लापता चल रहे थे। उन्हें आखिरी बार नेत्रावती नदी के पास देखा गया था, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही थी कि उन्होंने सुसाइड कर ली है। पुलिस पिछले 36 घंटों से वीजी सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। पुलिस ने डॉग स्क्वायर, नाव और मछुआरों की अलग अलग टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन जारी किया था। काफी मशक्कत के बाद मंगलुरु पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। कमिश्नर संदीप पाटिल ने कहा कि उन्हें सुबह के समय एक शव मिला है, जिसको पहचानने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ के परिजनों को बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ के शव को वेनलॉक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिससे मामले की अच्छी तरह से जांच हो सके। वीजी सिद्धार्थ के ड्राइवर वासव राज पटेल के बयान के बाद से उनके सुसाइड की अटकलें तेज हो गई थी। ड्राइवर के बयान के मुताबिक जब उनकी गाड़ी मेन मैंगलोर सर्किल में घुस रही थी, तब सिद्धार्थ ने कहा कि गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ लो और साइड पर चलो, जिसके बाद वो केरल हाईवे पर पहुंचे और 3 से 4 किलोमीटर तक गाड़ी चली। ड्राइवर ने कहा कि रास्ते में एक पुल पर उन्होंने मुझे रुकने को कहा और कहा कि तुम पुल के किनारे पर रहना, मैं घूमकर वापस आ जाऊंगा। तब तक मैं कार से नीचे उतर गया था। तभी उन्होंने कहा कि तुम कार में ही रहो और पुल के दूसरे किनारे पर चले जाओ। जिसके बाद सिद्धार्थ के वापस न लौटने पर ड्राइवर ने इस पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी। घटना के बाद पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें सिद्धार्थ ने लिखा है कि उन्होंने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया था। उन्होंने उन तमाम लोगों से माफी भी मांगी जिन्होंने उन पर भरोसा जताया और वो अब उनसे निराश हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वो काफी समय से लड़ रहे थे, मगर अब उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने लिखा कि वो एक प्राइवेट इक्विटी पार्टनर के शेयर वापस खरीदने के दबाव को अब और नहीं झेल पा रहे थे। सिद्धार्थ ने आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। आपको जानकारी हो कि सिद्धार्थ के ऊपर करीब 70,000 करोड़ का कर्जा बकाया था, जिसके चलते सीसीडी के संस्थापक ने अपनी आईटी कंपनी माइंडट्री को लॉर्सन एंड ट्रूबो L&T को बेच दिया था। ऐसी खबरें थी कि अमेरिकी कंपनी कोका कोला कैफे चेन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। सीसीडी की राहें आसान नहीं होंगी। कंपनी को इस भारी कर्ज को चुकाने के लिए अहम कदम उठाने होंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।